जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में विजया एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। साथ ही हरिवासर का समय क्या रहेगा, क्योंकि एकादशी का पारण हरिवासर में भी नहीं किया जाता है और विजया एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। तो हम दोनों दिन का पारण का समय जानेंगे। साथ ही जानेंगे पारण क्या खाकर करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में कठिन होता है और सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो एकादशी का व्रत जिन लोगों ने किया है तो उन लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि एकादशी व्रत का पारण कब करें, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और क्या खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। बहुत सारे नियम होते हैं पारण के, तो संपूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पारण आपका सही समय से सही विधि से नहीं होगा तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो इसीलिए पारण सही समय से हो और सही प्रकार से हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है, जो कि 16 फरवरी और 17 फरवरी 2 दिन किया जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि एकादशी तिथि कब से कब तक है तो मैं आपको बता दूं। विजया एकादशी तिथि का प्रारंभ हुआ है 16 फरवरी को सुबह 5:32 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 17 फरवरी को सुबह 2:49 पर। तो दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत वैसे तो 16 फरवरी को ही किया जाएगा और जो लोग 16 फरवरी को व्रत करेंगे वो लोग 17 फरवरी को व्रत का पारण करेंगे और वैष्णव इस व्रत को 17 फरवरी को करेंगे और व्रत का पारण 18 फरवरी को करेंगे। तो दोनों दिन का पारण का मुहूर्त मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, इस बार 2 दिन एकादशी है, तो इस कंडीशन में आप उदया तिथि वाली एकादशी को व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में सामर्थ्य है तो आप दोनों दिन वाली एकादशी का व्रत करें। वैसे तो उदया तिथि वाली एकादशी का व्रत गृहस्थ करते हैं और दूसरे दिन वाली एकादशी व्रत वैष्णव करते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है हिंदू धर्म में और एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो एकादशी व्रत के नियम होते हैं और ये नियम 3 दिन तक चलते हैं, यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी तिथि की शाम को आपको सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना है और एकादशी को आपको व्रत करना है और द्वादशी तिथि पे पारण के ही व्रत पूर्ण होता है। तो पारण तक ही व्रत के नियमों को मानना जरूरी होता है और पालन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पे किया जाता है और एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं करना चाहिए, ऐसे पाप लगता है। तो कई लोग जल्दबाजी में होते हैं और बिना मुहूर्त देखे, बिना हरिवासर देखे व्रत का पारण कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है। इस तरह से आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने इतना कठिन व्रत किया है तो व्रत का पारण भी आप कर लीजिए ताकि आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके और भगवान विष्णु की असीम कृपा मिल सके। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। तो हरिवासर किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है, तो उस अवधि में आपको पारण नहीं करना है। साथ ही एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के पहले नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो रही होती है, तो उस स्थिति में भी आपको एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए। दोस्तों, दशमी से लेकर द्वादशी तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और द्वादशी तिथि पे आपको पारण कैसे करना है, जैसे कि आपने एकादशी पे भगवान विष्णु की पूजा की है, उसी तरह से आपको द्वादशी तिथि पे पूजा करनी है। द्वादशी तिथि पे आपको सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान आदि करके अच्छे साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें, पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान विष्णु को पीले फल फूल अर्पित करें। इस तरह से पूजा करने के बाद आरती करें
और आरती के बाद आपको दान करना होता है इस दिन। तो जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर कर भगवान विष्णु के समक्ष रखें और फिर उनको दान देने का संकल्प लें। तो इस तरह से किया हुआ दान बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल प्रदान करता है। तो इस दिन आपको किन चीज़ों का दान करना है, जैसे कि इस दिन आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं और गुड़ का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल और ऊनी वस्त्र का दान कर सकते हैं और अन्न धन का दान कर सकते हैं। और ये दान आप गरीबों को भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरतमंद है उनको भी इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। और वैसे तो ये दान ब्राह्मणों को भी किया जाता है, जैसे कि आपने द्वादशी तिथि पे अपने घर ब्राह्मणों को आमंत्रित करना है तो एक ब्राह्मण को आमंत्रित कर सकते हैं या फिर दो, या फिर अगर आपके यहाँ ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आप ये दान मंदिर में भी कर सकते हैं। तो ब्राह्मण मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन आदि कराकर उनको विदा करें, फिर अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वो मैं आपको बता दूं। जिन लोगों ने 16 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत है वो लोग 17 फरवरी को विजया एकादशी व्रत का पारण करेंगे। तो पारण का समय रहेगा 17 फरवरी की सुबह 8:01 से 9:13 तक। और इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 8:01। और वैष्णव विजया एकादशी का व्रत रखेंगे 17 फरवरी को, तो ये लोग 18 फरवरी को व्रत का पारण करेंगे। तो 18 फरवरी को व्रत का पारण का समय रहेगा 6:57 से 9:12 तक। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, पारण का भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए और पारण के भोजन में आप देसी घी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, विजया एकादशी के पारण में क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, विजया एकादशी का व्रत व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो आपको विधिवत विजया एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और शक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं इस व्रत का महत्व युधिष्ठिर को बताया था। इसके बाद ही पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, एकादशी व्रत पारण में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खा के ही अपना व्रत का पारण करेंगे तो आपका व्रत पूर्ण होगा और देवता भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। तो एकादशी व्रत का पारण आप तुलसी पत्र अपने मुख में रखकर भी कर सकते हैं। साथ ही इस दिन आंवला खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर आंवला खाकर व्रत का पारण करते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। और तीसरी चीज़ है, आप एकादशी व्रत का पारण शुद्ध देसी घी को अपने मुख में रखकर भी कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है, एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर भी कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन एकादशी व्रत के पारण में चावल जरूर खाने चाहिए। तो इस तरह से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस दिन आपको कोई भी तामसिक चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली, मसूर की दाल, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। पूरे दिन आपको इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।